कराची में जी आपको बताएं कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट को तरसते और सड़कों की जल्द तामीर और मुरम्मत की दुआएं करते शहरियों के लिए अच्छी खबर नहीं आ रही। आपको बताएं कि सिंध हुकूमत को अब खुद ही ग्रीन लाइन मंसूबा जो है वो मुकम्मल होता दिखाई नहीं दे रहा और मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब तो साफ कह रहे हैं कि अगर इसी रफ्तार से काम होता रहा तो ग्रीन लाइन प्रोजेक्ट जो है वो 2035 में भी मुकम्मल नहीं होगा। ये उनके वर्ड्स। मेयर कराची का शिकवा है कि वफाकी मनसूबों में सड़कों और फुटपाथों वगैरह की मरम्मत के लिए KMC को एतमाद में नहीं लिया जाता। वफाक को चाहिए कि वो मनसूबे में मकामी क़यादत को भी शामिल करे। मेयर कराची ने मुतालबा किया कि वफाकी हुकूमत को ग्रीन लाइन मनसूबा मुकम्मल होने की तारीख देनी चाहिए। एक ग्रीन लाइन ही क्या रोना रोएं। रेड लाइन मनसूबे ज़ाहिर है आपको पता है वो भी 30 माह में मुकम्मल होने थे लेकिन अभी तक वो मुकम्मल नहीं हो सके हैं। सो इशूज़ बहुत सारे हैं और इशूज़ बहुत सारी एंटिटीज़ से एसोसिएटेड हैं, चाहे वो वफाक हो, चाहे वो सिंध हो, चाहे वो लोकल गवर्नमेंट हो, चाहे कराची में काम करने वाले और इदारे हों। हम सड़कों की बहाली की बात करते हैं, सड़कों की ज़ुबू हाली की बात करते हैं या पब्लिक ट्रांसपोर्ट के मंसूबों की बात करते हैं। सब अपना काम कर भी रहे हैं और अवाम इस काम के बावजूद मुंतज़र हैं कि उन्हें इस शहर के हजम के हिसाब से सहूलतें कब मिलेंगी। और फिर वादे भी बड़े होते हैं जो कि हम इन द पास्ट अपने ही शो में हम आपको सुनाते भी रहे हैं। कुछ ज़रा रिमाइंड कराना चाहते हैं। लेट्स वॉच दिस। येलो लाइन जो है उसका भी फाइनेंशियल क्लोज तकरीबन हो गया है और वो कुरंगी सदर तक जो आएगी वो भी कंप्लीट है। ऑरेंज लाइन पे काम चल रहा है, सिंध गवर्नमेंट अपनी ADB से कर रही है और इस तरीके से ब्लू और रेड लाइन पे भी डेवलपमेंट फेज में है। 1000 ब्रांड न्यू बसेस एयर कंडीशन ग्राउंड फ्लोर जो होती हैं बसेस नहीं आएंगी जो यहाँ पे इन रूट्स पे चलेंगी और उसकी स्टार्ट होगा पहले 200 बसेस की फ्लीट से। अब देखें ग्रीन लाइन, रेड लाइन, येलो लाइन, मतलब पुट ऑल द कलर्स टुगेदर लेकिन एटलीस्ट कुछ करें। तो ऑब्वियसली हम भी यहाँ यही चाहेंगे कि जो भी मामलात हैं वफाक के साथ वो रिजॉल्व हो जाने चाहिए और बात जो है वो आगे बढ़नी चाहिए। पीपल्स बस सर्विस शुरू हुई और ज़ाहिर है वो शुरू हुई, लेकिन पिंक बस सर्विस भी शुरू हुई, लेकिन उनकी मकदार इस शहर की जितनी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से तो नहीं है। जब तक ये प्रोजेक्ट मुकम्मल नहीं होंगे, इन रूट्स पर बसेस नहीं काम करना शुरू होंगी, कराची में पब्लिक ट्रांसपोर्ट के मसाइल हल नहीं हो सकते। इसी बात करते हैं। बैरिस्टर राजा खलीक अंसारी साहब हैं तर्जुमान वफाकी हुकूमत बराए सिंध। सो दिस इज अ न्यू पोस्ट जो कि हमारे सामने आई है। बैरिस्टर साहब इट्स गोइंग टू बी अ डिफिकल्ट पोस्ट। हम पहले ही बता दें बिकॉज़ ग्रीवेंस भी बहुत है। बिल्कुल ओवर द इयर्स हम सुनते भी आए हैं। अब मेजर रिस्पांसिबिलिटीज आपकी अंडर दिस न्यू पोस्ट क्या है और हम क्या एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं ये बता दें। देखिए एक्सपेक्टेशंस तो बेहतर रखनी चाहिए। मैं मोहतरम वज़ीर आज़म का एक विजन है सिंध के लिए कि सिंध के अवाम एक तो अपने आप को तनहा ना समझें, फिर ये कि उर्फ़ आम में जिस तरह सिंध के अंदर कहा जाता था कि जी वफाक सिंध में अंदर कोई काम नहीं कर रहा, तो ये उन्हें बताना कि वफाक फ़िला काम कर रहा है और वफाक सिंध के लोगों के साथ इंडल्ज है, उसके साथ बिल्कुल उनके साथ खड़ा है। फिर वफाकी हुकूमत से फंडेड जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उनकी यहाँ पे पजीराई करना, वफाक के ओवरऑल कामों की इमेज बिल्डिंग करना सिंध के अंदर, सिंध के अवाम को जाके बताना कि मोहतरम वज़ीर आज़म आपके साथ किस तरह खड़े हैं, वो आपके लिए क्या चाहते हैं। बेसिकली ये काम सर ये शिकवा जायज़ है क्योंकि दुनिया का शायद ये वाहिद शहर होगा जहाँ पूरे मुल्क में पहाड़ों के आखिरी कोने तक मोटरवेज का जाल है, लेकिन जो पोर्ट है वाहिद इस मुल्क का जहाँ से सारा सामान आना है और सारा सामान जाना है वही कनेक्टेड नहीं है थ्रू अ मोटरवे। और इसकी भी मतलब हम सक्खर टू हैदराबाद या हैदराबाद टू कराची मोटरवे की बात कर रहे हैं। इसकी कब से बात हो रही है, कब से हम सिंध हुकूमत को भी शिकवा करते दिखाई देते हैं, वफाक को वादे भी करते दिखाई देते हैं, उस पर कोई सॉलिड पेशरफ्त है आपके पास? क्योंकि बातें तो बहुत होती हैं। देखें एक सॉलिड पेशरफ्त या उसे कहा जाए कि सॉलिड आर्ग्यूमेंट जो है वो बेसिकली ये है कि अगर पॉलिसीज़ का तसलसल इस मुल्क में होता तो आज कराची कनेक्टेड होता पेशावर के साथ और वो वन वे पूरा एक मोटरवे होता। तो दिस इज अ रियल ट्रेजेडी। रियल ट्रेजेडी ये है कि पॉलिसीज़ का तसलसल नहीं है। एक शख्स को बेटे से तनख्वाह ना लेने पर नाअहल करार दे दिया जाता है और फिर आप देखते हैं कि तरक्की के सारे इंडिकेटर्स जो ऊपर की तरफ जा रहे थे वो नीचे की तरफ आते हैं। अभी तक टाइम गुजर गया, हम आए PDM के गवर्नमेंट में आए, फिर इस गवर्नमेंट में आए, हमने चीज़ों को ठीक किया है। अब अल्हम्दुलिल्लाह इंडिकेटर्स बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। वो मोहतरम वज़ीर आज़म दिन ब दिन आप देख रहे हैं किस तरह से वो फतुआत ले रहे हैं इंटरनेशनल फोरम्स पर भी। पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी कहाँ जा रही है? हम दुनिया में जहाँ तनहा थे आज हम दुनिया में मैं समझता हूँ कि देखें मोटरवे जहाँ तक सक्खर को कनेक्ट कर रहे हैं हैदराबाद से, पैसे मंजूर हो गए, एक्निक ने मंजूरी दे दी है, अप्रूव्ड है, इंशाल्लाह जल्द काम शुरू होगा। और आप देखेंगे कि हमारी इसी हुकूमत में हम ये मोटरवे
मोटरवे कंप्लीट करेंगे। ये हमारा, मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा दावा है, क्योंकि ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट है तो हो भी नहीं सकता इतने सालों में। हो जाएगा, हम यही तो है। देखें, आपको पता है कि हमने सक्खर से मुल्तान मोटरवे कितना फास्टली कंप्लीट किया था, तो इंशाल्लाह हम टाइमली कंप्लीट करेंगे। हमारी ये ख्वाहिश है कि हम इसी अपनी हुकूमत में ये मोटरवे कंप्लीट कर जाएं और इंशाल्लाह होगा। अच्छा, लेकिन ये बताएं मुर्तज़ा वहाब, अगर 2035 तक का भी एक ताना ही आप समझ लें, वो कह रहे हैं चले, वो कह, तो क्या आपने इन कॉन्फिडेंस सारों को नहीं लिया हुआ कि एक्चुअली वी आर डूइंग दिस और ये अभी खत्म हो जाएगा? क्यों फिर आगे लोग 2035 की बात मैं वही कह रहा हूँ, स्पेसिफिकली ग्रीन लाइन, ये 2000 अक्टूबर 2017 में एनओसी है, जो कि इसी ग्रीन लाइन का एनओसी है। और ये जो मैं आपको बताऊं, ये एक्सटेंशन नहीं है, ये उसी ग्रीन लाइन का हिस्सा है, जो 3 स्टेशन मजीद जो हैं 1.8 किलोमीटर्स, ये डिले का शिकार हुआ क्योंकि शिफ्टिंग ऑफ सर्विसेज की वजह से, और फिर नुमाइश से आगे रोड की कंडीशंस डिफरेंट थी, इस वजह से कुछ और वजूहात थी, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा डिले हो गया। लेकिन ये इसी एनओसी पर है, और ये इस एनओसी में कोई भी जो है वो एक्सपायरी डेट नहीं है कि ये एनओसी खत्म होगा, ये वंस एंड ऑल एनओसी। अच्छा, उनका जब ये कहना है कि आप लोग वफाक सूबाई गवर्नमेंट के साथ साथ वफाक जो लोकल गवर्नमेंट है उसको एतमाद में ले ले, सड़कों की बहाली और फुटपाथ्स की मरम्मत की वो बात कर रहे थे, और जिस रफ्तार की वो बात कर रहे थे, उन्हें शक है कि 2035 तक मुकम्मल नहीं होगा। मैं समझता हूँ रफ्तार तो वाकई बहुत सुस्त है। देखें, मेयर कराची को शायद उनके अफसरान ठीक तरीके से गाइड नहीं कर रहे। ये अभी जब हम काम स्टार्ट कर रहे थे 8 जुलाई 2025 को हमने KMC को लेटर लिखा है और बाकी तमाम इदारों को कि हम ये काम स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि और ये उसी ग्रीन लाइन का हिस्सा है, और अब 3 स्टेशन मजीद हैं। इसमें पूरी डिटेल्स है, ड्राइंग के साथ, हमने ड्राइंग के साथ उनको भेजा है, पूरी ड्राइंग के साथ कि यहाँ इस तरह की चीज़ होगी। और इसके जवाब में उन्होंने हमें लेटर लिखा है फेडरल गवर्नमेंट को कि जी आप ये काम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन पहले हमसे जो पहले वाला जो काम था, जो फर्स्ट फेज जिसको वो कहते हैं, हालांकि हम तो कहते हैं कि वो एक ही तसलसल है, जो पहले ग्रीन लाइन आपने बनाई 21 किलोमीटर तकरीबन, उसमें कुछ रोड्स और कुछ फुटपाथ और कुछ कटिंग्स और ये चीज़ें जो थी वो मुरम्मत उनकी होनी है, जो आप लोगों ने नहीं की। जिसके जवाब में हमने फिर उनको लेटर लिखा कि जी हम तो रेडी हैं, आप बताएं, आप निशानदेही करें कहाँ कहाँ क्या क्या गलती हुई है या कहाँ कहाँ कौन कौन सा काम होना है, तो हम करने के लिए तैयार हैं। तो ये कहना कि मेरे नॉलेज में नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। ये सारे ना सिर्फ हमारा लेटर उनको वो निशानदेही कर दें उन फुटपाथों की और उन सड़कों की जो ग्रीन लाइन तामीर के दौरान मुतासिर हुई है। यस, एंड वी आर रेडी टू रिपेयर ऑल। इसके अलावा 36 इंचेस की सेवरेज लाइन हमने मामा पारसी से लेकर और उनको दी, बल्कि NGV स्कूल से बोरा पीर तक दी है, वो भी PIDCL का काम है, फेडरल गवर्नमेंट बना के दी। जहां जहां भी हमें प्रोविंशियल गवर्नमेंट या सिटी गवर्नमेंट कहते हैं कि जी इस तरह का हमें काम दरकार है, तो हम उनकी जरूर हेल्प भी करते हैं। गो के 18th अमेंडमेंट आ गई है, और 18th अमेंडमेंट के बाद हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं है, लेकिन फिर भी वफाक कोशिश करता है कि कराची के लोग खास तौर पे और फिर पूरे सिंध के लोग वो मुस्तफीद हों। चूंकि आप आए हुए हैं और ये बड़ा रेयर मोमेंट है कि आप आए और कुछ हमें सवाल जो बहुत ज्यादा होते थे, जैसे मुर्तज़ा वहाब जब भी हमारे शो पे आए और वैसे भी हमारी मुलाकात हो तो फंड्स का बहुत तस्करा होता है, और वो कहते हैं कि वफाक के जो नुमाइंदे हैं कराची में, जो कि गवर्नर सिंध हैं, उनसे भी ये बात हुई है और वो भी काफ़ी वादे कर चुके हैं कि फ़ंड्स हो जाएंगे अरेंज। आप बैठे हुए हैं, बताएं ये फ़ंड्स का क्या है और क्यों नहीं, अगर इशू होने हैं तो ये एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है कि फ़ंड्स को रिलीज़ करें? फिर देखें, सबसे पहले तो हमारे पास ऐसा कोई भी SOP नहीं है कि फेडरल गवर्नमेंट डायरेक्टली मेयर ऑफिस को फंड जारी करे। फेडरल गवर्नमेंट हमेशा उस हायरार्की के ऊपर प्रोविंशियल गवर्नमेंट को फंड्स देता है, और वो हो चुका है। प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को जो भी, अगर आप NFC अवार्ड उठा के देख लें, जो भी सूबे के फंड्स होते हैं वो उन्हें मुंतकिल हो जाते हैं। इस तरह का आज तक आपने नहीं देखा होगा कि वज़ीर आला सिंध को शिकायत करें कि हमें फंड्स नहीं मिले हैं। बेसिकली मैं आपको इशू जो है ना वो ये है कि फेडरल गवर्नमेंट कुछ तो अपनी डायरेक्टली फंडिंग से अपने प्रोजेक्ट कर रहा है, कुछ सूबाई हुकूमत अगर फंड प्रोजेक्ट देती है तो फिर फेडरल गवर्नमेंट उसमें भी अपना हिस्सा देती है। अभी आपने देखा कि चंद दिन कबल जब कराची में बारिश हुई, मोहतरम वज़ीर आज़म ने चीफ मिनिस्टर सिंध को कॉल किया और उन्होंने कहा कि हमारे लिए कोई भी काम हो हम हाजिर हैं, आप बताएं हमें क्या करना है। इसी तरह खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब को कॉल किया, जो भी सिंध के अंदर हमारे अलाइज बैठे हुए हैं हम उन्हें हमेशा वक्तन फ़वक्तन कॉन्फिडेंस में लेते हैं। कराची टू हैदराबाद जो मोटरवे बनाई हुई है, ये मोटरवे पता नहीं इसे कहना चाहिए नहीं कहना चाहिए, लेकिन इसके इर्द गिर्द का हाल देखा है आपने कि क्या फेंसेस तक नहीं है, टूट फूट का शिकार है, और वो फिर मोटरवे लगती ही नहीं है ना, इसीलिए आप बिल्कुल देखें, जब मोहतरम वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब इसका इफ्ताह करने आए थे
मुझे अच्छी तरह से याद है कि मोहतरम नवाज शरीफ साहब ने उस वक्त भी इस बात का इजहार किया था कि ये वो उस तरह की मोटरवे तो नहीं है। डिस्क्रिमिनेशन क्यों होती है? हाँ एग्जैक्टली। अब हम देखें किसी भी हालात की वजह से, किसी भी वजूहात की वजह से अगर ये हुआ है तो उसको ठीक करना हमारा काम है। दो ऑप्शंस होते हैं ना, या तो आप रोते रहें कि यूं हो गया फलां हो गया, एक होता है इसको ठीक करना है। PMLN का ये मैं समझता हूँ मोटिव है कि हम चीज़ों पर रोने की बजाय चीज़ों को ठीक करने की तरफ जाते हैं, क्योंकि और हम ठीक करेंगे। पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का ये कहना था कि बाकी मुल्क के लिए शहबाज स्पीड और सिंध के लिए, कराची के लिए शहबाज स्लो। नहीं, वो हमेशा तारीफ भी करते हैं। अभी उन्होंने मरियम नवाज शरीफ साहिबा की भी तारीफ की, हम शुक्रगुजार हैं। यहाँ पे जब प्राइम मिनिस्टर आते हैं कहीं किसी तकरीब में तो उनके सामने बिलावल साहब उनकी तारीफ करते हैं और वो कहते हैं कि हमें सिंध में भी शहबाज स्पीड चाहिए। लेकिन देखें, अगर सिंध में शहबाज स्पीड चाहिए या मरियम नवाज स्पीड चाहिए तो फिर सिंध के लोगों को PMLN को वोट भी करना पड़ेगा, क्योंकि 18th अमेंडमेंट के बाद काफ़ी जगह पे हमारे हाथ की भी कुछ जिम्मेदारी है, वो पूरी कर रहे हैं। वज़ीर आज़म की जो जिम्मेदारी है वो चाहे सिंध हो, खैबर पख्तूनख्वा, और अभी आपने बात करते हुए ये हैदराबाद वाली मोटरवे की हम बात कर रहे हैं, तो आपने शायद मैंने सही सुना है, आपने कहा कि वो हम ठीक करेंगे। बिल्कुल, मतलब बिल्कुल वो इस तरह होगा कि हम ये प्लानिंग में शामिल है कि जब कराची हम हैदराबाद और सखर मोटरवे का अलाइनमेंट की तरफ जा रहे हैं तो हम चाह रहे हैं कि कराची से एक नई लाइन और लेंथ के साथ एक मोटरवे बना के उसको हैदराबाद सखर मोटरवे से कनेक्ट कर दें, ताकि उसका जो टोटल किलोमीटर्स हैं वो भी कम हो, जो उसका पूरा मैं समझता हूँ, और फिर कराची से आसानी हो हमें सखर रीच करने में और टाइम भी बचे, बजाय इसके कि हम हैदराबाद से जाएं तो वज़ीर आज़म कनेक्ट करेंगे जामशोरों के पास, क्योंकि हम इससे पहले वाले वज़ीर आज़म से भी शिकवा कुना रहते थे कि वो भी कराची नहीं आते, तो ये वाले वज़ीर आज़म भी कम कराची आते हैं। वैसे देखें, वज़ीर आज़म ने यही फील किया कि जब वो कम कराची आते हैं तो फिर उन्होंने अपना तर्जुमान मुकर्रर किया है कराची में, खासतौर पर सिंध में, और हम उनकी इंशाल्लाह कमी पूरी भी करेंगे और जहाँ उनकी ज़रूरत होगी वो भी पूरी होगी। और फिर वो जल्द आ रहे हैं लैपटॉप्स तकसीम करने, कायदे आज़म की मज़ार पे हम बहुत प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम, बहुत मेगा प्रोग्राम करने जा रहा है और सारी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उसके तालिब इल्मों को हम मज़ार कायद पे बुलाएंगे, लैपटॉप तकसीम करेंगे। ये अच्छी बात है, चलें ये इंतजार होगा तो लैपटॉप भी आपको मिल जाएगा। वी आर मोर कंसर्न अबाउट द सड़कें, बिकॉज इंफ्रास्ट्रक्चर जो है यहाँ का वो बहुत चैलेंजिंग है, और जिसपे मतलब अब इफ़ वी हैव द राइट पर्सन विच यू आर तो हम फिर इसी पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे। अब जो आपने दोबारा से ये हैदराबाद सखर वाली बात की, आपने कहा वो टाइम भी कम हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा, ये इट इज स्टिल इन प्लानिंग प्रोसेस और इज इट हैपनिंग? क्योंकि प्लानिंग प्रोसेस वाली बातें तो हम सालों से सुन ही रहे हैं। प्लानिंग हैज बीन कंप्लीटेड, ओके, अब हम इसको इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं। डू यू हैव अ टाइम फ्रेम? हम जल्दी इंप्लीमेंट करेंगे। मैं अब चूंकि आज सिर्फ ग्रीन लाइन के हवाले से मेरे पास डॉक्यूमेंट्स हैं, अगर आप कहें एक और प्रोग्राम रखें मोटरवेज के हवाले से तो मैं पूरी ब्रीफिंग के साथ आ जाऊंगा। अच्छा बैरिस्टर साहब, एक जरूर मैं आपसे पूछूंगा, इस शहर में आपको पता है मल्टीपल कंटोनमेंट्स हैं, मल्टीपल KMC के अलावा इदारे हैं, KPTs हैं, रेलवेज की कितनी ज़मीनें हैं, मतलब अपने ऑफिस के पास ही हम देख लें, एक 1970-80 से एक बिल्डिंग खड़ी हुई है, बस वो खड़ी हुई है, उसका कब फैसला होना है, बिकॉज ये चीज़ें भी बदनुमा इजाफा ही है ना, शहर की खूबसूरती ख़राब करती हैं। ग्रे स्ट्रक्चर खड़ा हुआ है, मतलब ये रेलवेज के ज़ेर इंतज़ाम जो ज़मीनें हैं, KPT के ज़ेर इंतज़ाम जो ज़मीनें हैं, या एक बेहतरीन वर्किंग रिलेशनशिप है हमारा ज़ाहिर एस्टैब्लिशमेंट के साथ, तो कंटोनमेंट्स के ज़ेर इंतज़ाम जो वन विंडो ऑपरेशन जिसका हम हमेशा सुनते रहते हैं, सब सड़कों की हालत एक जैसी है, बर्बाद है। देखें, इस पर मैं समझता हूं कि उड़ान पाकिस्तान जो हमारा प्रोजेक्ट है वो बड़ा सिग्निफिकेंट है। मोहतरम एहसन इकबाल साहब काफ़ी अरसे से इस पर काम कर रहे हैं कि हम गवर्नेंस को बेहतर करने के लिए एक, जिस तरह आपने कहा कि वन विंडो होना चाहिए और ये सारे काम होने चाहिए, फेडरल गवर्नमेंट उस पर काम करने जा रही है और उसमें क्योंकि और बहुत सारी चीज़ें हैं। देखें, हमें इस वक्त बहुत कम अरसा हुआ है, मैं उस तरह नहीं कहूँगा कि जिस तरह माजी में होता था 90 दिन के अंदर कहा था ठीक कर दें और फिर कहते हैं और काम दरकार है। हमने कोई टाइम फ्रेम नहीं दिया, लेकिन हम स्पीडली काम ज़रूर कर रहे हैं और काम नज़र आ रहा है। आए दिन हमारे वफाकी वज़रा यहाँ आते हैं, एहसन इकबाल साहब तो बहुत ज़्यादा कराची आते हैं, तो उड़ान पाकिस्तान के हवाले से हम उसमें ये ब्यूरोक्रेसी के हवाले से और ये तमाम चीज़ें जो सिस्टम में खराबियां हैं उसको दूर करने के लिए हम मुकम्मल तौर पे हम अगली दफा कोई वफाकी वज़ीर आए ना तो आप जरा उनको लेके भी जाएं, अपनी गाड़ी में बिठा के उनके साथ आप बैठे एंड यू नो रोम अराउंड द सिटी एंड सी व्हाट द चैलेंजेस आर। देखते हैं शारा फैसल से गवर्नर हाउस तक आने में आपको इस शहर के चैलेंजेस नहीं पता लगे, जैसे उसमें भी वैसे काफ़ी यहाँ हो जाते हैं, लेकिन देयर आर और भी बड़ी चैलेंजिंग सिचुएशंस हैं, तो जब तक ऑन द ग्राउंड वो नहीं फिरेंगे उनको शायद नेक्स्ट टाइम ये इंशाल्लाह जरूर करते हैं। आएगी। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। अच्छा जी, तो वो सवाल थे जो कि आपको पता ही है कि वी हैव टू फाइंड आउट, क्योंकि ये सारे सवाल आपके होते हैं। अच्छा, अभी हम लोधरा जाएंगे और सैलाब के बाद की सूरत हाल मालूम करेंगे। रजब अली मिर्जा में अपडेट कर रहे हैं।
जी बिल्कुल, दरियाए सतलुज में आने वाले सैलाब ने लोधरा की 200 के करीब बस्तियों को बुरी तरह मुतासर किया है। बड़ी तादाद में लोग घर से बेघर हुए, नकल मकानी पर मजबूर हुए। 1 लाख एकड़ के करीब मुख्तलिफ फसलें पानी से मुतासर हुई हैं। लोधरा की 70% से जायद आबादी देहात पर मुश्तमिल है और उनका जरिया मुआश खेती बाड़ी होता है या जानवर पालकर जिंदगी का पहिया चलाना होता है। दोनों बुरी तरह मुतासर हुए। खेतों में कई फुट तक पानी खड़ा है, नई फसल काश्त नहीं हो सकती, जानवरों के लिए चारा काश्त नहीं हो सकता। जब चारा काश्त नहीं होगा तो जानवर भूखे मरेंगे। ये सैलाब मुतासिरीन के लिए एक बड़ी मुसीबत है। कैमरामैन आपको दिखा सकें, ये इस घर के सामने हम खड़े हैं, इसमें कई फुट तक पानी है और ये पानी जो है ये अब सिर्फ धूप से खुश्क होगा, इसकी निकासी का कोई जरिया नहीं है और ये पीला होता जा रहा है और इस पर मच्छर पैदा हो रहे हैं जो सैलाब मुतासिरीन के लिए बीमारियों का बायस बन रहे हैं। सैलाब मुतासिरीन ने हुकूमत पंजाब से मुतालबा किया है कि उनके लिए बड़े रिलीफ का ऐलान किया जाए ताकि वो दोबारा से अपनी ज़िंदगी का पहिया चला सकें और अपने घर बना सकें, अपनी दीवारें और अपनी छतें जो है वो दोबारा से कायम कर सकें। जी ट्रेजेडी हो जाती है जब ये ज़ाहिर है घर उनके गिर गए हैं, मुतासिर हुए हैं, ना दीवारें हैं, ना छतें हैं, ना दरवाजे हैं। फिर जानवरों के चारे की जो भी फसल थी वो ख़राब हो गई है, वो बर्बाद हो गई है, सो उसकी कीमतें बढ़ रही हैं, उसके लिए मुश्किलात पेश आ रही हैं। सो दे मल्टीपल चैलेंजेस एंड टू बी ऑनेस्ट बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, हुकूमतें तो कर रही हैं। मुझे लगता है कि हम लोगों ने, शायद सब लोगों ने एज ए नेशन इतना ज़्यादा कंट्रीब्यूट नहीं किया जितना हमें करना चाहिए था इस आफत में। That is true। हमें we need to वो जो वाइब बनती है ना, वो एक वाइब बनती है और फिर हम ये टर्म, क्योंकि ओवर द इयर्स हमारे कुछ ज़्यादा नेचुरल डिजास्टर्स कैलेमिटीज आ रही हैं, तो देयर इज़ अ टर्म कॉल्ड डोनर फटीग। तो वो दे के ना कि चैरिटी करके भी शायद वो समझते हैं कि हमने कर दिया और वो भूल जाते हैं कि अभी एक और डिजास्टर जो है, चैलेंज जो है वो सामने आ गया। तो प्लीज़ पीपल ओपन योर हार्ट्स एंड योर पॉकेट्स एंड गिव मोर, क्योंकि बहुत की ज़रूरत है।